हर अमेजोन सेलर को अब वेट पे करना पड़ेगा, वेट रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली अमेजोन की तरफ से जितने भी ओल्ड सेलर्स थे उन लोगों के पास ये ईमेल आई है कि अगर आप लोग 2021 से जितना भी सेल कर चुके हैं तो आप लोगों को उन सेल्स पर जितना वेट बनता है आप लोगों को वेट पे करना पड़ेगा HMRC डिपार्टमेंट को। तो ये काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है, बट इसी न्यूज के साथ साथ काफी ज्यादा क्यूरीज हमें रिसीव होती है कि वेट रजिस्ट्रेशन किस तरह की जाए। कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताना जरूरी है, तो आप लोग इस वीडियो को देखकर अपनी वेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अमेजोन के अकाउंट पर VAT नंबर प्रोवाइड करके अपने अकाउंट को एक्टिव रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ोहर उस्मानी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि VAT वैल्यू एडेड टैक्स होता क्या है और इसको रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं यूके LTD की बेस पर इन यूके। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज वेट। वेट इज बेसिकली द प्रोनाउंसिएशन इज वैल्यू एडेड टैक्स एंड वेट को यूके गवर्नमेंट ने 1973 में इंट्रोड्यूस किया परचेज टैक्स को रिप्लेस करते हुए, और ये गवर्नमेंट का अप्रोक्सीमेटली थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है जिसको HMRC डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है। अब बात करेंगे कि वेट वर्सेज सेल्स टैक्स। अब ये वेट में और सेल्स टैक्स में फर्क क्या होता है। वेट में इस बेसिकली फर्क ये है कि वेट हर परचेजर पे करता है। जब भी कोई परचेजर कोई चीज परचेज करता है तो वेट पे करता है, और सेल्स टैक्स में फर्क ये है कि जो एंड कंज्यूमर होता है वो सेल्स टैक्स पे करता है। जैसे कि पाकिस्तान में USA में जो सेल्स टैक्स होता है उसको एंड कंज्यूमर पे करता है, ठीक है, जो फाइनल डायरेक्ट पे करता है, बाकी हम कलेक्ट जरूर करते हैं। और वेट में क्या होता है कि हर परचेजर 20% वेट पे करता है। तो ये फर्क होता है वेट में और सेल्स टैक्स में, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेट इन यूके बिजनेसेस। अगर आप लोग यूके में बिजनेस करते हैं तो वेट की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, और वेट की अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी कि वेट परचेज पर किस तरह से इनपुट वेट कैसे काउंट करते हैं, आउटपुट वेट कैसे काउंट करते हैं। आप लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग वेट की कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके हवाले से नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे डिटेल में, जिसमें आप लोग को सब कुछ डिटेल में समझाया जाएगा। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस एंड थ्रेशोल्ड ऑफ वेट। अगर आप लोग यूके में बिजनेस करते हैं और आप लोग का टर्नओवर ईयरली या मंथली बेसिस पर टर्नओवर 90,000 पाउंड से क्रॉस करता है तो आप लोगों को वेट रजिस्ट्रेशन करना 100% लाजमी है। चाहे आप यूके रेजिडेंट हो और LTD के ओनर हो, या आप नॉन यूके रेजिडेंट हो LTD के ओनर हो। अगर आप लोगों का टर्नओवर 90,000 पाउंड से बिलो रहता है तो आप लोगों को वेट रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती। बट अमेजोन के केस में क्या हो रहा है आजकल के, हर अमेजोन हो गया, इट्सी हो गया, ये जो प्लेटफॉर्म पे लोग काम करते हैं ये वॉलमार्ट वगैरह पर, और नॉन यूके रेजिडेंट है, तो आप लोगों को बेसिकली वेट रजिस्ट्रेशन फर्स्ट डे से रजिस्टर करना पड़ेगा एंड देन फिर आप लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा अपनी सेलिंग। तो इस बात को बड़ा नोट डाउन करना है। और अदर जो बिजनेस है उन लोगों के लिए ये इम्प्लीकेबल नहीं है, सिर्फ ये थर्ड पार्टी सेलर्स अमेजोन इट्सी वगैरह पर जो लोग सेल कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो थ्रेशोल्ड को ना देखें। फर्स्ट डे से आप लोग अपनी वेट रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिर अपना बिजनेस शुरू करें, क्योंकि बाद में फिर आप लोगों को मसला हो सकता है। क्योंकि यूके में जितने भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, अमेजोन हो गया, इट्सी हो गया, वॉलमार्ट वगैरह, ये डायरेक्टली रिमिट करते हैं वेट HMRC डिपार्टमेंट को। तो आप लोग को वेट रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ताकि आप लोग क्लेम बैक कर सकें अपने वेट को HMRC डिपार्टमेंट से। तो ये है थ्रेशोल्ड के हवाले से मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि आप लोगों को वेट रजिस्ट्रेशन कब करना है कब नहीं करना, थ्रेशोल्ड भी आप लोगों ने जाना। बट अमेजोन वगैरह पर आप लोग सेल कर रहे हैं तो आप लोग को फर्स्ट डे से रजिस्टर करना है वेट को, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स टू रजिस्टर योर वेट ऑन बिहाफ ऑफ योर यूके LTD। मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स ऐसी होनी चाहिए तो आप लोगों को फुलफिल करनी पड़ेंगी वेट रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले तो ये आता है कि कॉपी ऑफ गवर्नमेंट इशूड फोटो ID। आपके पास या तो पासपोर्ट हो, फोटो ड्राइविंग लाइसेंस हो, या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हो। इन तीन में से कोई एक आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर नीचे जितने भी आप लोगों को एविडेंस प्रूफ के लिए रिक्वायरमेंट दी गई है इनमें से दो आपके पास होने चाहिए, यानी कि आपके पास या तो मॉर्गेज स्टेटमेंट होनी चाहिए, या लीज और रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए, वर्क परमिट या वीजा होना चाहिए, एनी करस्पॉन्डेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन, या रिसेंट यूटिलिटी बिल हो, सबसे बेहतरीन तो यही है, और बर्थ सर्टिफिकेट। ये डायरेक्टर की डिटेल्स रिक्वायर्ड कर रहे हैं कि डायरेक्टर की डिटेल्स के ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी है। बर्थ सर्टिफिकेट तो होता ही हर किसी के पास, पासपोर्ट या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी होता है, पर जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें से एक आपको प्रूफ प्रोवाइड करना है। रेंटल एग्रीमेंट हो जाए, वर्क परमिट या वीजा हो जाए, यूटिलिटी बिल हो जाए, इस तरह के डॉक्यूमेंट आप लोगों को प्रोवाइड करना है। और फिर ये डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हो तो आप लोगों की वेट एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। तो ये थी रिक्वायरमेंट कि अगर आप लोग वेट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी आप लोगों को। अब हम बात करेंगे कि हाउ कैन वी सबमिट वेट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन
एप्लीकेशन ऑनलाइन। अगर आप लोग ऑनलाइन वेट रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है आपको। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में समझाऊंगा। स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पर जाने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो नेक्स्ट अपलोड की जाएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग इन वीडियो से बेनिफिट उठाते रहें। तो सब्सक्राइब करके वीडियो को देखना शुरू करें। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि प्रोसेस ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे आप लोग। सबसे पहले आप लोगों को गूगल पर जाकर लिखना है यूके वेट रजिस्ट्रेशन और जैसे ही आप लोग ये लिखेंगे तो नीचे एड्स आ रहे होंगे। एड्स के नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आ रहा होगा वेन टू रजिस्टर फॉर वेट। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे मूव करने के बाद नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर आ रहा होगा रजिस्टर्ड फॉर वेट ऑनलाइन। तो आप लोगों को यहाँ पर स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपसे ये पूछेगा HMRC की गवर्नमेंट गेटवे ID लॉगिन डिटेल्स। तो यहाँ पर आप लोगों को अपना यूजर ID और पासवर्ड एंटर करना है। अगर नहीं बना हुआ तो आप लोगों को यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर करने के बाद साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद यहाँ पर आपसे बोलेगा कि एप्लीकेशन का रेफरेंस दे दें, कोई नाम लिख दें फ्री एप्लीकेशन के रेफरेंस के लिए। यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें, न्यू वेट रजिस्ट्रेशन या अपनी कंपनी का नाम वगैरह जैसे आपको बेहतर लगता है। यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। नाउ अब ये पूछेंगे आपसे कि वेयर डज द बिजनेस हैव एटलीस्ट वन फिक्स एस्टेब्लिशमेंट। क्या आप लोगों का बिजनेस यूके में रजिस्टर्ड है, एस्टेब्लिशमेंट है, फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर हैज एटलीस्ट यानी कि यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन कंटिन्यू करना है। उसके बाद ये आपसे पूछेंगे व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस डू यू वांट टू रजिस्टर फॉर वेट। यूके कंपनी है, सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, क्या है। यहाँ पर आप चूज करने के बाद इज योर बिजनेस अप्लाइंग फॉर द एग्रीकल्चर वेट फ्लैट वेट स्कीम, तो आप यहाँ पर नो कर देगा। ये हम लोग बेसिकली एक ई कॉमर्स के लिए कर रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, तो यहाँ पर उसी हिसाब से हम चूज करेंगे फिलहाल। विल द बिजनेस डू एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ। यहाँ पर आप एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। सेल गुड्स इन नॉर्थन आयरलैंड, सेल एसेट बाउथ फ्रॉम आउटसाइड द यूके, और इस तरह की एक्टिविटीज हैं तो आप यस करें, अदरवाइज नो करें। बाद में आपको व्हाई डू यू वांट टू रजिस्टर बिजनेस फॉर वेट, तो यहाँ पर आप लोग को चूज करना है आपका पर्पस क्या है। पर्पस चूज करने के बाद आप लोग यहाँ पर चूज करेंगे हैज द बिजनेस टैक्सेबल टर्नओवर गॉन ओवर 90,000 इन द नेक्स्ट 12 मंथ, तो यहाँ पर अपना बताएंगे, और यस तो यस और नो तो नो। देन डज द बिजनेस एक्सपेक्ट टू मेक मोर देन 90,000 इन अ सिंगल मंथ, तो यस नो करते हैं आप। डू यू वांट टू वॉलंटियरली रजिस्टर द बिजनेस फॉर वेट, तो यहाँ पर अगर आपने नो किया होगा तो पूछेगा क्या वॉलंटियरली कर रहे हो, क्योंकि आपका तो थ्रेशोल्ड कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप यस कर देंगे करना चाहते हैं तो, अदरवाइज नो करेंगे तो एप्लीकेशन अगेन क्लोज हो जाएगी। द बिजनेस विल बी साइन फॉर द मेकिंग टैक्स डिटेल फॉर वेट, यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं कि आपके डिटेल वेट फाइलिंग के लिए असाइनिंग हो रही है, तो कंटिन्यू कर दिएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा बिजनेस इन्फॉर्मेशन बताइए। बिजनेस इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे, यहाँ से आपसे पूछेगा कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद कंपनी का नाम बताएगा कि आपने जो कंपनी नंबर डाला यही है। उसके बाद UTI नंबर आप लोगों को डालना है। UTI नंबर नहीं है अगर आप लोगों के पास तो आप लोगों को अगेन अप्लाई करना पड़ेगा। UTI नंबर रिसीव होने के बाद ही फिर आप ये आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको कंप्लीट डिटेल्स बताएगा। कंप्लीट डिटेल देखने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। आप बोलेगा कि रोल क्या है, तो आप बोलेंगे डायरेक्टर है, कंपनी सेक्रेटरी है। उसके बाद हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो आप यस या नो करें, अगर चेंज किया तो बताएं, नहीं किया तो नहीं। एंड देन आप अपना होम एड्रेस डालें जहाँ पर भी आप रहते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, जिधर भी आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है ओनर का डायरेक्टर का। तो एड्रेस डाला है क्या वहाँ पर आप 3 साल या 3 साल से ज्यादा रह चुके हैं, यस या नो करें। एंड देन व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस डालें एंड नंबर डालें। देन ट्रेडिंग नेम चेक करें कि यही ट्रेडिंग नेम है या आपका ट्रेडिंग नेम कुछ और है, तो कंफर्म द बिजनेस डिटेल्स चेक करें, एड्रेस चेक कर लें बिजनेस का एड्रेस सही है। उसके बाद वेबसाइट है या नहीं है, अगर है तो यस करके वेबसाइट की डिटेल्स एंटर करें। और इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, व्हाट लैंग्वेज शुड वी सेंड वेट करेस्पॉन्डेंस, तो आप लोग ये बताएं कि इंग्लिश में लेना चाहते हैं या वेल्श लैंग्वेज में लेना चाहते हैं, तो आप लोग यूजुअली इंग्लिश में करेंगे। तो इंग्लिश में करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को हाउ शुड वी कॉन्टेक्ट बिजनेस अबाउट वेट, वेट के वाले से किस तरह से कॉन्टेक्ट करें, तो आप बोले ईमेल या लेटर। मेरे ख्याल से ईमेल ज्यादा बेहतर है, बट ईमेल पर यहाँ पर हाई रिस्क होगा, इस वजह से वहाँ पर आपको ईमेल भी आएंगे कि यार आप लोग ईमेल के थ्रू ही करना चाहते हैं, तो आप लोग देख लें पहले। तो ईमेल करने के बाद या लेटर करने के बाद आप लोग आगे बढ़ेंगे तो ये पूछेगा डज द बिजनेस एक्टिविटी इंक्लूड द बाइंग सेलिंग ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी, तो यस नो करते हैं जैसा भी आपका बिजनेस है। तो ये बोल रहे हैं कि बिजनेस की डिस्क्रिप्शन बताइए, तो बिजनेस की डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पर अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन दे दें कि आप ई कॉमर्स बिजनेस है, सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है, क्या काम करते हैं आप लोग। एंड देन यहाँ पर आप लोग अपने बिजनेस के हवाले से SIC कोड जो होता है ये आपको बताना पड़ेगा। ई कॉमर्स वालों के लिए यहाँ पे मेंशन है, अदरवाइज आप लोगों को अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पर लिखना पड़ता है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई किसी बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट रही है नहीं रही है, विल द बिजनेस वेट टैक्सेबल गुड इन द कंट्रीज आउटसाइड द यूके या नहीं, यस और नो आपको आंसर देना होता है। बेसिकली आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। और व्हाट डू यू थिंक द वेट इज टैक्सेबल टर्नओवर विल बी फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ, कितना होगा भाई, जहाँ पर आप लोग अपनी टर्नओवर के हवाले से यहाँ पर गाइड करेंगे टैक्स HMRC को। एंड देन मूव करेंगे।
यहाँ पर बोल रहा है कि आपकी टोटल जो है ना वैल्यू कितनी हो सकती है बिजनेस जीरो रेटेड टैक्सेबल गुड्स की, यानी ये जिन पर जीरो रेटेड टैक्स लगेगा वो कितनी हो सकती है सेल्स, यहाँ पर आप बताइए। उसके अलावा यहाँ पर पूछेगा कि बिजनेस एक्सपेक्ट करता है कि एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी होगी नेक्स्ट 12 मंथ में, तो यहाँ पर इसको पढ़ें। अगर आप लोग की ऐसी एक्टिविटी होने वाली है तो यस करें, अदरवाइज नो कर दें। उसके अलावा आप लोग से पूछेगा कि डज द बिजनेस एक्सपेक्ट टू रिसीव गुड्स इन द नॉर्थन आइलैंड फ्रॉम एनी यूरोपियन कंट्रीज, तो आप यस या नो में आंसर करें। अगर आपका बिजनेस ये एक्टिविटी कर रहा है तो आप यस करेंगे। तो डज द बिजनेस एक्सपेक्ट टू रेगुलरली क्लेम वेट रिफंड फ्रॉम द HMRC, यस या नो करें। एंड देन आर यू एबल टू प्रोवाइड द बैंक और बिल्डिंग सोसाइटी अकाउंट डिटेल्स फॉर द बिजनेस, आप लोग का बैंक अकाउंट वगैरह यूके का है तो आप लोग यस करके प्रोवाइड कर दें। यहाँ पर आप लोग अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, शॉर्ट कोड वगैरह प्रोवाइड करें। उसके बाद ये बोलना चाह रहे हैं कि आप अपने बिजनेस की डेट, स्टार्ट डेट कब से रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप स्टार्ट डेट को चूज करें और यहाँ पर चूज करने के बाद इंटर कर दें। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन डेट से ही करना चाहते हैं तो वही चूज करें, अदरवाइज न्यू डेट चूज करें एंड देन सेव एंड कंटिन्यू कर दें। उसके बाद ये आपसे पूछेगा विल द बिजनेस बी ट्रेडिंग, जिस दो डेट चूज की है उसके पहले से बिजनेस ट्रेड कर रहा है उसके बाद शुरू करेगा, तो आपको बताना पड़ेगा। एंड देन क्वार्टरली फाइलिंग रखना चाहते हैं आप, तो वेट रजिस्ट्रेशन की फाइलिंग और क्वार्टरली रखना चाहते हैं, क्वार्टरली पर क्लिक करने के बाद सेवन कंटिन्यू करें। पीरियड क्या होगा, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर या कुछ और रखना चाहते हैं, अपनी मर्जी से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी कि पासपोर्ट होना चाहिए अगेन, उसके अलावा नेशनल ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस हो, इसको एक किसी भी इन तीनों में से कोई भी एक चीज हो। उसके अलावा आप लोग नीचे जो दिए गए हैं उनमें से दो चीजें हो, इनको पढ़ लें आप लोग। वो दो चीजें यानी कि टोटल मिला के तीन चीजें होनी चाहिए आप लोग के पास, और ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो कंटिन्यू करेंगे आप लोग एंड देन अपलोड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट। और अपलोड करने के बाद फाइनली आप लोग यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे कि क्या क्या सारी चीजें आपने करी हैं एंड देन आप लोग सबमिट कर देंगे अपनी एप्लीकेशन को। सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन आप लोग एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, उस रेफरेंस नंबर के थ्रू आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। कोई भी कन्वर्सेशन होगी तो उसी रेफरेंस नंबर के थ्रू आप लोग कॉन्टेक्ट किया करेंगे HMRC से, HMRC आप लोग से कॉन्टेक्ट किया करेगा। तो ये थी एप्लीकेशन के प्रोसेस के किस तरह से आप लोग कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो स्टार्ट से लेकर अगेन वीडियो को एंड तक के जरूर देखें ताकि आप लोग ये खुद कर सकें। आप लोग हमसे सर्विस लेना चाहते हैं वेबिक सॉल्यूशन से तो आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और हमसे कॉन्टेक्ट करने का तरीका आप लोग के पास स्क्रीन पर आ रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर या ऑफिशियल ईमेल। आप लोग कॉन्टेक्ट कर अपनी क्वेरीज बता सकते हैं कि हमें वेट रजिस्ट्रेशन करवानी है, वेट फाइलिंग करवानी है, वेट रजिस्ट्रेशन आपकी ऑलरेडी हुई है, तो उस हवाले से आप लोग बताकर अपनी सर्विसेज हमसे ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके अलावा आप लोगों को वेट फाइलिंग वगैरह की वीडियोस के हवाले से मुझे पता है कि जब वेट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो वेट फाइलिंग किस तरह करें, तो वो एक थोड़ा सा टफ काम होता है, बट फिर भी वेट की कैलकुलेशन और वेट की फाइलिंग के हवाले से हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाई जाएगी। आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वेट करें उन आने वाली वीडियोस का, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो ये थी एप्लीकेशन प्रोसेस का, ऑनलाइन एप्लीकेशन का तरीका आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आप लोग जल्दी करके अपनी एप्लीकेशन खुद भी सबमिट कर सकते हैं, हर चीज समझ में आती है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट डाउन कर लें, अदरवाइज हमसे कॉन्टेक्ट करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और काफी ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट हुआ होगा। इस वीडियो को देखने के बाद अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि किस तरह से वेट वर्क करता है, इंपॉर्टेंस क्या है, थ्रेशोल्ड क्या है, अमेज़न सेलर्स को कब करना पड़ेगा वेट रजिस्ट्रेशन, और वेट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता कैसे है। तो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। आप लोगों को इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक के देखना है। अब अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद खुद एप्लीकेशन सबमिट कर ली है तो आप लोगों ने बताऊं कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट जो वेट रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट होता है ये कब मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि व्हेन विल आई गेट द वेट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, क्योंकि कंफर्मेशन है उसके बगैर आप लोगों को पता ही नहीं लगता कि आपका वेट नंबर क्या है। तो ये अप्रोक्सीमेटली यूके गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट है कि 40 डेज में, 40 वर्किंग डेज में आप लोगों को यूके गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है और आप लोगों को वेट लेटर प्रोवाइड किया जाता है। अब इसमें समटाइम डिले होता है, समटाइम्स बीच में रिक्वायरमेंट पूछता है, अगर यूके HMRC डिपार्टमेंट को कुछ पूछना होता है तो वो सारी चीजें बीच में ड्यूरेशन में चलती रहती है, तो ऐसे थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग भी हो सकता है। बट अगर कुछ भी नहीं रिक्वायरमेंट होती तो वो 40 डेज में आपको रिजेक्शन या एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस की नोटिफिकेशन भेजते हैं और फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड होती है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, आप लोगों ने वेट रजिस्ट्रेशन करना शुरू की होगी। और अगर स्टिल आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं अपनी क्वेरीज को, हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप्स को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हेल्थी डिस्कशन डेली बेसिस पे होती रहती है ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर फेसबुक ग्रुप्स को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, और ज्वाइन करने के बाद उस डिस्कशन का हिस्सा बने और एक दूसरे की हेल्प करें ताकि हम लोग ग्रो कर सकें टुगेदर ऑनलाइन बिजनेसेस में। तो फिलहाल के लिए जितना इसी तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में अगेन हाजिर होंगे। तो अगर आप लोगों को मसले आ रहे हो तो आप लोग स्टिल वेबिक सॉल्यूशन से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी वेट रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे मिल जाएगा और आप लोग कांटेक्ट करने के बाद अपनी सर्विस वेट रजिस्ट्रेशन की ले सकते हैं वेबिक सॉल्यूशन से। अदरवाइज किसी भी एप्लीकेशन को खुद सबमिट करने से पहले मैं आप लोगों को अगेन यही कहूंगा कि आप लोगों को चाहिए कि आप लोग किसी कंसल्टेंट से जरूर मशवरा किया करें, क्योंकि समटाइम्स ऐसी चीजें होती है कि यूट्यूब वीडियो में हमने समझाने की तो आप लोगों को पूरी कोशिश
की है, बट कुछ चीजें स्टिल रिमेनिंग होती हैं जो आप लोगों की चीज आपके माइंड से मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी जब आप लोग एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे। तो रिकमेंडेशन अगेन यही है कि किसी कंसल्टेंट के कॉन्टेक्ट करके आप लोग वेट रजिस्ट्रेशन है कोई सी भी सर्विस ले लीजिए, सर्विसेज यूके यूएस में बोले। अदरवाइज हमसे अगर सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर या ऑफिशियल ईमेल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी वेट रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं, वेट नंबर हासिल कर सकते हैं और अदर गियर सर्विसेज, यूएस कंपनी फॉर्मेशन, यूके कंपनी फॉर्मेशन और टैक्स फाइलिंग इन यूके एंड यूएस आप लोग हमसे सर्विस ले सकते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ जितना ही इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।